हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमारी एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 की जो सीडीपी वाली क्लासेस चल रही थी, काफ़ी टाइम से डिले थी, फाइनली अब स्टार्ट हो चुकी हैं। गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं बुद्धि के टॉपिक के बारे में। गाइस, बुद्धि से संबंधित आपकी जितनी भी परिभाषाएँ बनेंगी, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, सभी को अपन कवर करने वाले हैं। गाइस, आपके लिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गाइस, अपन ट्रिक के साथ सभी की सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं उनको अपन ट्रिक से देखने वाली हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइस, आगे आपके लिए सभी की सभी क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करना अभी अपने सभी फ्रेंडों के साथ। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, बात करते हैं बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस। गैस, आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैस, बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में। सोचने समझने की योग्यता बुद्धि है, ये आपकी सामान्य परिभाषा है। यहाँ से आपको जानकारी होना चाहिए कि बुद्धि होती क्या है। गैस, जो सोचने और समझने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, इन परिभाषाओं से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने गैस उन्हीं परिभाषाओं को लिया है जो कि महत्वपूर्ण है, आपके जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें रिपीटेड रहती है। तो गैस, टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों में आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है, बुद्धि है, वह किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। यहाँ से महत्वपूर्ण है बुद्धि कैसी है। बुद्धि हमारी अमूर्त है, किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। तो यहाँ से आपको याद रखना है, अमूर्त बुद्धि किसने बताया है? टर्मन ने। ठीक है गैस, आगे बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो गैस, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कार्य करने की एक विधि आपकी है बुद्धि। यह किसने बोला है? वुडवर्थ ने। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, वुड बर्थ। देखिएगा, इस बर्थ से आप यहाँ पर समझ सकते हैं वर्क, वर्थ या वर्क एक ही चीज़ है, सेम आपको उच्चारण की दृष्टि से सुनाई दे रहा होगा, वर्थ वर्क। और कार्य को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्क। तो यहाँ से वुड वर्क और वर्क, वर्क करने की एक विधि क्या है? बुद्धि है। किसके अनुसार? वुड वर्क। आप ऐसे बोल सकते हैं वुड वर्क, तो वुड वर्क को बोल सकते हैं वुड वर्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका वकिनगम के अनुसार, जो आपके वकिनगम है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है? तो ऐसे जो सीखने की योग्यता है यही बुद्धि है वकिनगम के अनुसार। ठीक है गैस, अब आगे बात करते हैं मन के अनुसार। महत्वपूर्ण है आपका बुद्धि की उन सभी परिभाषाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मन। देखिए, मन से आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है कि मन के अनुसार बुद्धि की कौन सी परिभाषा है। तो गैस, मन के अनुसार बुद्धि की आपकी परिभाषा है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों, देखिए मन कैसा होता है सभी को पता है, मन चंचल होता है। जो नई नई एक्टिविटी रहती हैं उनमें जल्दी से उलझ जाता है, और जो हमारा माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, पढ़ाई से हटा करके दूसरी नई नई चीज़ों में लगा देता है। तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकती हैं कि मन के अनुसार बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों, मन जो हमारी बुद्धि है उसको नवीन परिस्थितियों में लगा देता है। कौन? मन। नई नई एक्टिविटी करने में लगा देता है मन। तो मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। इस प्रकार से आपको इंटेलिजेंस की सारी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इन डेफिनेशन से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। अब आगे बात करते हैं बुद्धि, यानी कि बुद्धि के इतिहास के बारे में। बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो आपका बुद्धि शब्द सबसे पहले दिया था फ्रांसिस के गाल्टन के द्वारा। गाइस, 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग बुद्धि का किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885
85 में। बुद्धि क्या है? बुद्धि आपकी विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। जो आपकी अलग अलग प्रकार की योग्यता है, आपकी इंटेलिजेंस, वही बुद्धि है। गैस बुद्धि कैसी है? अमूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि किसने बताया है? मैंने अभी आपको बताया है कि अमूर्त बुद्धि आपका किसने बताया है, तो आपको कमेंट में बताना है। अब आगे बात करते हैं, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होता है उसकी बुद्धि अधिक होती है, यानी कि वह तेज बुद्धि का होता है। गैस अपन जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अपन मार्केट में जाते हैं, कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, अगर हमारे साथ हमारे 3-4 दोस्त हैं, उनमें से एक फ्रेंड ऐसा रहता है जो किसी भी सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है, तो गैस उसकी बुद्धि तेज होगी। यहाँ पर यही बोला गया है कि समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होती हैं उसकी बुद्धि तेज होती है। ठीक है गैस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट बुद्धि के इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा और आकर्षित किया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सर्वप्रथम केटल ने 1890 में मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। यहाँ से आपकी जो बुद्धि पर सर्वप्रथम बुक बनी थी मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट। गाइस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धि पर सबसे पहले कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी, तो आपका मेंटल टेस्ट या मेजरमेंट किसने की थी? केटल के द्वारा 1890 में। ठीक है गाइस, अब आगे बात करते हैं इसमें आपका बुद्धि से संबंधित पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस बुद्धि से संबंधित आपके एग्जाम में अवश्य 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं बुद्धि के बारे में। देखिए बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। देखिए बुद्धि आपकी जो इंटेलिजेंस होती है यह जन्मजात होती है, यह प्रकृति की देन है, बट इसमें विकास यानी कि परिवर्तन, यह विकासशील होती है। इसमें अपन विकास कर सकते हैं, इसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं अभ्यास करके। गैस अभ्यास के द्वारा बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है और गैस परिवर्तन बुद्धि में किया जा सकता है। कोई मंद बुद्धि वाला बालक है, उसको अपन अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में डालेंगे तो उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। गैस वंशानुक्रम यानी कि माता पिता किसी के तेज बुद्धि वाले होते हैं तो उनके बच्चे भी तेज बुद्धि वाले होते हैं, उन पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। गैस उसका जो मंद बुद्धि वाला बालक है, अगर उसके लिए अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। बुद्धि पर परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। गैस बुद्धि आपकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, वातावरण के हिसाब से, समाज के हिसाब से, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके विद्यालय है, इन सभी के हिसाब से बुद्धि बदलती रहती है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। गैस आपकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, आपकी एज बढ़ेगी, तो आपकी बुद्धि भी डेवलप होती जाती है और आप मैच्योर होते हैं तो आपकी बुद्धि भी बढ़ती जाती है। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। गैस आपकी जो बुद्धि है वह भले भले यानी कि जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ भली है यानी कि अच्छी है, उसमें बुद्धि हमें ज्ञान देती है। सत्य सत्य के लिए बुद्धि कार्य करती है, नैतिक अनैतिक के लिए बुद्धि कार्य करती है। गैस इन सभी के लिए बुद्धि यूज में ली जाती है। आगे बात करते हैं, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। कैसे अपन जैसे जैसे सीखते जाएंगे हमारी बुद्धि बढ़ती जाएगी और यही सबसे बड़ी योग्यता है बुद्धि की। बुद्धि पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता का पर्यावरण के साथ पशु के, पक्षियों के साथ बुद्धि ही सामंजस्य बैठाती है। बुद्धि के थ्रू ही हमारा प्यार जगता है, अपने पर्यावरण के थ्रू, अपने पशु पक्षियों के थ्रू। तो गैस अनुभव के लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। गैस जो अनुभव से लाभ यानी कि एक्सपीरियंस से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के आधार पर ही अपन जो एग्ज़ाम में फेल होते हैं उसका अनुभव हमें मिलता है और आगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपन इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और बुद्धि के कारण ही हम लाभ उठाते हैं।
अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि। अब महत्वपूर्ण है गाइस, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से कि बुद्धि कैसी है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट बुद्धि में ही आपकी बुद्धि के प्रकार। महत्वपूर्ण है बुद्धि के प्रकार। गाइस थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकती हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को ही स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। तो गाइस यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। मूर्त बुद्धि। गाइस मूर्त बुद्धि होती क्या है, इसे गामक या आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। अब देखिए मूर्त बुद्धि होती क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मूर्त बुद्धि का मूर्त का मतलब होता है अपन जो कार्य देख के करती हैं, देख के जो कार्य करते हैं वो मूर्त बुद्धि में आता है। और जो कि हम अपने जो देख के नहीं करते, यानी कि जिसे अपन देख नहीं सकते हैं, उस कार्य को करते हैं, अमूर्त बुद्धि में आता है। और जो सामाजिक बुद्धि आपकी समाज के वातावरण के हिसाब से रहती है। तो आगे आगे आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है मूर्त बुद्धि क्या है। देखिए इसे गामक या आंतरिक बुद्धि कहते हैं। इसका संबंध यंत्र मशीनों से होता है। गाइस अपन कोई यंत्र या कोई मशीन देख कर के अपन चलाते हैं। देखिए इसके लिए कारीगर, मैकेनिकल इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि की बुद्धि। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इंजीनियर में कौन सी बुद्धि होती है, या कारीगर में कौन सी बुद्धि होती है, या मैकेनिकल में कौन सी बुद्धि होती है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त, सामाजिक, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इंजीनियर होते हैं वो मशीन पर कार्य करते हैं, देख करके कार्य करते हैं, तो आपकी अमूर्त बुद्धि में आएगी। जो कार्य अपन देख करके करते हैं वो अमूर्त बुद्धि में आएगी। और जो कार्य अपन बिना देखे करते हैं वो अमूर्त बुद्धि में आएगी। आगे आप देख सकते हैं अमूर्त बुद्धि। देखिए अमूर्त बुद्धि होती क्या है, इसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। देखिए अमूर्त बुद्धि मैंने आपको बता दिया, इसका संबंध पुस्तक की ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। देखिए मैंने आपको बता दिया, अपन ऐसे बिना देखे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार। देखिए कोई वकील होगा वो डिबेट करेगा तो सामने उसकी मशीन नहीं होगी, ना ही उसके सामने कोई ग्रंथ होगा जिसे वो पढ़ पढ़ के बता सके। उसके में जो इंटेलिजेंस होगी, जो कि वो बुकों को पढ़ कर के उसने जो ज्ञान अर्जित किया होगा उसकी थ्रू वह डिबेट करेगा। तो यह बिना देखे करेगा, अपने माइंड से करेगा। डॉक्टर जब डॉक्टरी करेगा, पेशेंट को देखेगा तो वह बिना देखे देखेगा। वो ऐसे नहीं देखेगा कि सामने से किताब रखी है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगी कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है अमूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि में कौन आता है, वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार। बस आप ऐसे देख सकती हैं। बिना देखे जो अपन यूज़ करती हैं वो अमूर्त बुद्धि आती है, देख के अपन यूज़ करते हैं मूर्त बुद्धि में आती है। और सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। ठीक है, जो सामाजिक बुद्धि है इसका संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों में होता है। अब महत्वपूर्ण बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि बुद्धि के सिद्धांत होते क्या है। देखिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी, आप इसका प्रतिपादन अल्बर्ट विने ने दिया था 1911 में। आपको सिर्फ ऐसे ही पूछा जाएगा एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आपका अल्बर्ट विने ने। कब दिया था, 1911 में। इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहती हैं। गैस इसको निरंकुश कर दिया गया था कि इसने बोला गया था कि अल्बर्ट विने ने बोला था कि सभी प्राणियों में एक तरह की बुद्धि होती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं, आपके आसपास 4 फ्रेंड हैं, चारों दोस्तों की एक जैसी बुद्धि हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए इस सिद्धांत को निरंकुशवादी बता दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं दो कारक सिद्धांत। गैस स्पीयरमैन ने 2 कारक सिद्धांत बताया था, 2 फैक्टर थ्योरी।
टू फैक्टर थ्योरी किसने बताया था? स्पीयरमैन ने 1904 में। ठीक है गाइस, जो कि लंदन में दिया गया था, दो कारक सिद्धांत। और गाइस इसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्तियों में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य तत्व और विशेष तत्व। सामान्य तत्व आपकी जन्मजात होते हैं, जो कि व्यक्ति पैदा होता है तभी से आपके सामान्य तत्व रहते हैं, और जो विशेष तत्व हैं उनको अर्जित किया जाता है एक्सपीरियंस के थ्रू, वातावरण के थ्रू, और आपका विद्यालय और समाज के थ्रू। तो गैस इस प्रकार से स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि बताई, जो कि इसको भी यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है कि सिर्फ सभी इंसानों में दो प्रकार की बुद्धि हो। इसके बाद जब इसको फेल बताया गया तो इसके बाद ही त्रितत्व सिद्धांत भी दिया था स्पीयरमैन ने ही, आपका त्रितत्व का सिद्धांत दिया था। इसमें फिर इन्होंने बता दिया था कि तीन प्रकार की बुद्धि होती है हर एक इंसान में। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आपका एक कारक सिद्धांत आपका किसने दिया था। देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? आपका एल्बर्ट बिने ने। दो कारक सिद्धांत आपका किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और त्रिकारक सिद्धांत या तत्व सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वाव कारक सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। वाव कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो गैस ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? वाव कारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसने थॉर्नडाइक ने बोला था कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र, गति की ऊर्जा, गति की चर्चा की है। तो गाइस बालू के ढेर के समान किसका सिद्धांत है? बालू यानी कि रेत के ढेर के समान किसका सिद्धांत है? तो वाव कारक सिद्धांत है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण है, इससे आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो इस आधार पर सिद्धांत कहलाया। ठीक है, आगे बात करें इसमें आपका नेक्स्ट है समूह तत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? आपकी थर्स्टर ने दी थी 1938 में। इनकी पुस्तक थी प्राइमरी मेंटल रियलिटी, यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यता। प्राथमिक मानसिक योग्यता किसकी थी? थर्स्टन की आपकी बुक थी। समूह तत्व सिद्धांत दिया था 1938 में। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए, इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख तत्व बताया, यानी कि 7 तत्व वर्तमान में यूज होते हैं, कुल 13 तत्व इन्होंने बताए थे। आगे बात करते हैं बुद्धि लब्धि का सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और आपका MP टेट में भी एग्जाम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है गाइस। यह सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इस सूत्र को ही पूछ लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि के लिए यानी कि IQ के लिए सूत्र क्या रहता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। गाइस मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने। ठीक है गाइस, इसमें से 100 गुणा नहीं था। सबसे पहले यदि पूछा जाए किसने सूत्र दिया था? स्टर्न ने। IQ का सूत्र स्टर्न ने दिया था। बाद में इसको मॉडिफाई करके इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया गया था IQ में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। 1911 के बाद ये सूत्र टर्मैन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मैन ने। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन के बाद जो एक्चुअल में सूत्र था वो किसने दिया था? टर्मैन ने 1911 में। अब आपको याद रखना है बुद्धि लब्धि का सूत्र होता क्या है? IQ का सूत्र होता क्या है? IQ MA/CA इंटू 100, यानी कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यह सूत्र ही आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपके परीक्षण हुए थे बुद्धि में।
सबसे पहले आपका परीक्षण हुआ था आर्मी अल्फ़ा परीक्षण। ये एक शाब्दिक परीक्षण था। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था। शाब्दिक यानी कि शब्दों के थ्रू आप कुछ बोलेंगे और आपका आईक्यू का जो परीक्षण किया जाएगा उसके आधार पर आपकी इंटेलिजेंस को देखा जाएगा कि आप कितनी इंटेलिजेंट हैं। ये अमेरिका में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस परीक्षण को किया गया था। तो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण यह शाब्दिक परीक्षण था। यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था। अमेरिका में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय पर किया गया था। जो नेक्स्ट परीक्षण किया गया था बीटा परीक्षण। गैस जो आर्मी बीटा परीक्षण किया गया था यह अशाब्दिक। यह कैसा था? यह अशाब्दिक था। यह कैसा परीक्षण था? यह अशाब्दिक परीक्षण था। यह पढ़ी लिखी और अनपढ़ दोनों पर किया गया था। इसमें शब्दों का महत्व नहीं था क्योंकि यह अनपढ़ लोगों पर भी किया गया था। अशाब्दिक यानी कि बिना बोले इस परीक्षण को किया गया था। यह अमेरिका में किया गया था। तो गैस जो बुद्धि पर आपकी दो परीक्षण किए गए थे, एक आपका आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, एक आर्मी बीटा परीक्षण। अल्फ़ा परीक्षण आपका शाब्दिक था यानी कि बोल के किया गया था और बीटा परीक्षण आपका अशाब्दिक था। ठीक है, दोनों ही परीक्षण आपके अमेरिका में किए गए थे। अब आगे बात करते हैं इसमें बुद्धि मापन। देखिए बुद्धि मापन किस प्रकार से किया जाता है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला विनय थे और सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण विनय ने किया था। महत्वपूर्ण है, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? विनय ने। और बुद्धि मापन को सफल बनाने की किसने बनाया था? विनय ने। तो महत्वपूर्ण है, दोनों ही विनय है। अब बुद्धि मापन का काल किस प्रकार से चलता है? देखिए 1905 से पहले की बात है, 1905 से 1911 की बात है और 1911 के बाद की बात है। देखिए 1905 से पहले जो परीक्षण किए जाते थे वो शरीर के आधार पर किए जाते थे। 1905 से 11 में आपके मानसिक आयु के आधार पर किए जाते थे और 1911 के बाद आपकी बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू के आधार पर किए जाते थे। ठीक है, इस आईक्यू के आधार पर 1911 के बाद आपका परीक्षण किया जाता था। तो यहाँ से 1905 से 11 तक का काल आपका विनय का रहता है। ठीक है, विनय के काल के पहले आपका शरीर के आधार पर परीक्षण किया जाता था, उसके काल के बाद आपका आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर परीक्षण किया जाता था। महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद रखना होगा। अब आगे बात करते हैं मानसिक शब्द का प्रयोग। मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विनय ने किया था। विनय के पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। मैंने आपको बता दिया है कि विनय से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था और विनय के बाद बुद्धि का मापन आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता था। विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि पर इसका मापन करने लगे थे। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापन किसने किया था? लेविस्टर ने। गाइस सबसे पहले शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन किसने किया था? लेविस्टर ने। तो गाइस बुद्धि से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है और सभी को बिल्कुल सरल भाषा में आपके बीच प्रस्तुत कर दिया है। गाइस बुद्धि से संबंधित आपको कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके उसकी जानकारी दे सकती हैं, उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंडों में, जिससे गाइस और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिली। ज़्यादा विद्यार्थी देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।